हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का अनुपात और समानुपात, जिसकी आपकी 2 क्लास पहले से हो चुकी है। आज तीसरी क्लास होने वाली है। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग पिछली 2 क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। और आज की क्लास भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 57 से शुरुआत होगी। आपको दिया गया है कि ए बी सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में है और ए और सी के आय के बीच का अंतर 18,000 रुपये है, तो बी की आय है आप लोगों को बताना है। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि ए बी और सी की आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत क्रमशः 8:9:20 के अनुपात में है। ए और सी की आय के बीच का अंतर 18,000 रुपया है। तो सूत्र क्या होता है, यानी कि बचत कैसे निकलेगी? अगर आय में से व्यय को माइनस कर दोगे तो बचत निकलेगी, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है आय इक्वल टू व्यय प्लस बचत। ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। 100% में से ए ने 80% खर्च कर दिया, तो ए ने बचाया कितना? तो ए ने बचाया 20%। तो ए की आय का और खर्च का अनुपात 100:80 यानी कि 5:4 आ जाएगा। 100% में से अगर बी ने 85% खर्च कर दिया तो बी के आय और व्यय का अनुपात 100:85 यानी कि 20:17 आएगा। 100% में से अगर सी ने 75% खर्च कर दिया तो सी के आय और व्यय का अनुपात आएगा 100:75 यानी कि 4:3। तो आय और व्यय का अनुपात क्रमशः कितना आ जाएगा? 5:4 यहां से आया है, 20:17 और 4:3। तो बचत क्या होती है? आय माइनस व्यय। तो ए और बी की बचत आ जाएगी 5-4, 20-17 और 4-3, यानी कि 1:3:1 आ जाएगी। ए बी सी की बचत का अनुपात 1:3:1। और बचत क्रम से 8:9:20 के अनुपात में आप लोगों को दे रखी है। तो बचत आएगी 1:8, यानी कि 1 की 8 में गुणा, 3 की 9 में गुणा और 1 की आप लोगों की 20 में गुणा। तो 8:9:20 आएगा। और आय कितनी आ जाएगी? 5:8 गुणा 20:3 गुणा 4:20, यानी कि 40:60:80। और व्यय कितना आ जाएगा? 4:8:17:3:3 तो 32:51:60। सी की आय माइनस ए की आय इक्वल टू 80-40 यानी 18,000। एक इकाई आ जाएगा आप लोग 18,000/40 यानी कि 450। ठीक है ना? तो यहां से कह देंगे कि बी की आय 60 इकाई है, 60 गुणा 450 यानी कि 27,000 रुपए। तो बी की आय आप लोगों की 27,000 रुपया के बराबर होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। पी क्यू आर की आय का योग 1,39,200 रुपए है। पी क्यू आर अपनी आय का क्रमशः 75%, 85 5/7%, 63 7/11% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 17:12:8 के अनुपात में है तो पी और आर के वेतन में क्या अंतर है, ये आप लोगों को बताना है। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, पी क्यू और आर की आय का योग 1,39,200 रुपए है। पी क्यू और आर की बचत का अनुपात 17:12:8 है। माना कि पी की बचत 17x, क्यू की बचत 12x और आर की बचत 8x है। ठीक है ना? पी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि पी की आय 4 इकाई तो वह 3 इकाई व्यय करता है और 1 इकाई बचाता है। तो 1 इकाई बराबर 17x, तो 4 इकाई बराबर कितना आ जाएगा? 68x। क्यू अपनी आय का 85 5/7% खर्च करता है। तो 85 5/7% होता है 6/7। इसका अर्थ है कि क्यू की आय 7 इकाई है तो वह 6 इकाई खर्च करता है और 1 इकाई बचाता है। तो 1 इकाई 12x है तो 7 इकाई हो जाएगी आप लोगों की 84x। आर अपनी आय का 63 7/11% खर्च करता है। 63 7/11 बराबर होता है 7/11 भाग। इसका अर्थ है कि आर की आय 11 इकाई है तो वह 7 इकाई खर्च करता है और 4 इकाई बचाता है। 4 इकाई बराबर 8x, 1 इकाई बराबर 2x और 11 इकाई बराबर 22x।
तो आय का योग आ जाएगा 68x प्लस 84x प्लस 22x यानी कि 174x। और इस 174x की वैल्यू 1,39,200 है, तो x की वैल्यू 800 आ जाएगी। पी और आर के वेतन में अंतर आ जाएगा 68x माइनस 22x यानी कि 46x। 46x कितना होता है? 46 इंटू 800 यानी कि 36,800 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 को ध्यान से देखिएगा। ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनके मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपए और 10,000 रुपए मासिक की बचत की है, तो उनकी मासिक आय में अंतर क्या है आप लोगों को बताना है। माना ए की मासिक आय 8x तथा ए की मासिक व्यय 5y, बी की मासिक आय 5x और बी का मासिक व्यय 3y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अनुसार 8x माइनस 5y इक्वल टू 12,000 इक्वेशन नंबर 1, 5x माइनस 3y इक्वल टू 10,000 इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हल करने पर हमें मिलता है कि x की वैल्यू 14,000। ए और बी की मासिक आय के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 8x माइनस 5y, है ना। ए और बी की मासिक आय का अंतर, ए और बी की मासिक आय, ए और बी की मासिक आय 8x माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है ना, ये 8x माइनस 5x होगा जो कि 3x के बराबर होगा और 3x हो जाएगा। x की वैल्यू 14,000 निकली है तो 3 गुना 14,000 यानी कि 42,000। ठीक है, 42,000 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 60, 2 लगातार वर्षों के बीच मेरी आय 2 और 3 के अनुपात में है और व्यय 5:9 के अनुपात में है। यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 45,000 रुपया है और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 रुपए है, तो 2 वर्षों के लिए मेरी कुल बचत कितनी है आप लोगों को बताना है। माना पहले वर्ष में आय x रुपए है, दूसरे वर्ष में व्यय y रुपए होगा, तब x अपॉन 45,000 इक्वल टू 2/3 और 25,000 अपॉन y इक्वल टू 5/9। अब देखिएगा x की वैल्यू निकालूंगा, x इक्वल टू 2 गुना 45,000 बटे 3, 3 से 45,000 15,000 बार चला गया, 15,000 गुना 2 यानी कि 30,000। y बराबर 25,000 गुना 9 बटे 5, 5 से 25,000 5,000 बार चला गया, 5,000 गुना 9 यानी कि 45,000। 2 वर्षों में कुल बचत कितनी हो जाएगी? 30,000 माइनस 25,000 और प्लस 45,000 माइनस 45,000 यानी कि 5,000 रुपए होगी और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक आदमी 8,600 रुपए 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच बांटने के लिए छोड़ता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है आप लोगों को बताना है। S फॉर बेटा है, D फॉर डॉटर और N फॉर भतीजा। S फॉर सन यानी कि बेटा, D फॉर डॉटर यानी कि बेटी, N फॉर नेफ्यू यानी कि भतीजा। तो डॉटर और भतीजे का रेशियो 4:1 है और बेटा और भतीजे का रेशियो 5:1 है। तो डॉटर, नेफ्यू और सन का रेशियो 4:1:5 आ जाएगा यहाँ पे निकल कर। तो D अनुपात N अनुपात S को हम लोग 4x 1x 5x मान लेता हूँ। 5 पुत्र है और पुत्र कितने हैं आप लोग यहाँ पे, यानी कि सन 5x, तो 5 इंटू 5x यानी कि 25x। 4 पुत्री है तो 4x इंटू 4 यानी कि 16x। 2 भतीजे है, x इंटू 2 यानी कि 2x आप लोगों का निकल कर आएगा। तो 25x इन सभी को जोड़ दूंगा, 16x और 2x 43x। संपूर्ण धन 43x इक्वल टू 8600, x इक्वल टू 200। प्रत्येक पुत्री 200 गुना 4 यानी कि 800 रुपए। तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा? 800 रुपए मिलेगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिएगा। 730 रुपया को ए बी सी के बीच इस तरह से विभाजित किया गया कि ए को 3 रुपए मिलते हैं तो बी को 4 रुपए मिलते हैं, और यदि बी को 3.5 रुपए मिलते हैं तो सी को 3 रुपए मिलते हैं, तो बी का हिस्सा सी से अधिक है आप लोगों को बताना है। माना ए बी और सी के शेयर क्रम से ए बी और सी है। यदि ए को 3 रुपए तो बी को 4 रुपए,
ए के हिस्से का बी के हिस्से से अनुपात आ जाएगा ए अपॉन बी इक्वल टू 3/4। तो ए इक्वल टू 3/4 इंटू बी, या फिर कह दूंगा बी इक्वल टू 4/3 इंटू ए। यदि बी को 3.5 रुपए मिलते हैं तो सी को 3 रुपए मिलते हैं। तो बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात बी बटे सी बराबर 3.5/3, जिसको हम लोग कह देंगे 7/6। डबल कर देंगे इंटीजर में वैल्यू को करने के लिए। तो b बराबर निकल कर आएगा 7/6 इंटू सी, और c बराबर निकल कर आएगा 6/7 इंटू बी। तो a बटे b बराबर 3/4, b बटे c बराबर 7/6। तो a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 7:6। तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकलेगा 3:7:4:7:4:6। तो 21:28:24 आ जाएगा। माना कि शेयर 21:28:24 के अनुपात में है। अनुपात भागों का योग कितना आएगा? 21 + 28 + 24 यानी कि 73। एक भाग का मान 730/73 यानी कि 10 आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। तो बी का हिस्सा है 28 भाग, 28 गुणा 10 यानी कि 280 रुपए। सी का हिस्सा है 24 भाग, 24 गुणा 10 यानी कि 240 रुपए। अंतर आएगा बी का हिस्सा माइनस सी का हिस्सा, 280 माइनस 240 यानी कि 40 रुपए। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 40 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64। 555 रुपया को ए बी सी के बीच में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाना है, लेकिन गलती से इसे 4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो सी को अतिरिक्त प्राप्त राशि थी, ये आप लोगों को बताना है। तो a + b + c इक्वल टू कितने हैं? 555 रुपए। मूल अनुपात कितना है? ए बी सी का 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा 4, 5 और 6 का, 60 आ जाएगा। तो 1/4 गुणा 60, 1/5 गुणा 60, 1/6 गुणा 60। तो ये रेशियो आएगा 15:12:10। तो इसको लिख दूंगा 15x + 12x + 10x, जो कि 37x के बराबर होगा। 37x बराबर 555, x बराबर 555/37, यानी x बराबर 35 आप लोग 15 आपका निकल कर यहाँ पर आएगा। तो C को प्राप्त कितना हो जाएगा? 10 गुणा 15 यानी कि 150 रुपए। और गलती से अनुपात कितना था? A अनुपात B अनुपात C यानी कि 4:5:6 था। अगर इसको भी x मान लूं, 4x + 5x + 6x यानी कि 15x हो जाएगा। 15x बराबर 555, x बराबर 555/15 यानी कि 37। तो C को प्राप्त होगा 6x, 37 × 6 यानी कि 222 रुपए। तो C की मात्रा अधिक होगी, 222 - 150 यानी कि 72 रुपए के बराबर हो जाएगी। तो 72 रुपए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। एक व्यक्ति ने अपने 3 बेटों के बीच एक निश्चित धनराशि 3:4:5 के अनुपात में बांटी। यदि उसने धनराशि को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात में बांटा होता, जिस बेटे को सबसे कम हिस्सा मिलता उसे 1188 रुपए अधिक मिलते। तो राशि रुपया में कितनी थी आप लोगों को बताना है। स्थिति 1 में जो रेशियो दे रखा 3:4:5 दे रखा, इक्वल टू कितना होता है इनका सम 12। स्थिति 2 में 1/3 अनुपात 1/4 1/5 का रेशियो, अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा 3, 4, 5 का एलसीएम ले लूंगा, जो कि 60 आएगा, और 60 से यहाँ पे गुणा कर दूंगा। तो ये आपका इंटीजर में जो रेशियो आएगा 60 × 1/3 यानी कि 20, 60 × 1/4 यानी कि 15, 60 × 1/5 यानी कि 12। ठीक है ना। 20, 15 और 12 47 आ जाएगा। अब दोनों को बराबर करूंगा तो 47 की यहाँ पर गुणा और 12 की नीचे गुणा, सेम आ गई दोनों की वैल्यू। अब देखियो पहली स्थिति में जो रेशियो बनेगा कहां से बनेगा? इस 47 की इस पूरे रेशियो में गुणा करूंगा, 47 × 3, 47 × 4, 47 × 5। तो यहाँ से रेशियो निकल कर आएगा 141 अनुपात 188 अनुपात 235। और दूसरी स्थिति में इस 12 की इसमें भी गुणा करूंगा, इसमें भी तो 20 × 12, 20, 15 × 12, 12 × 12। तो दूसरी स्थिति में जो रेशियो आएगा 240 अनुपात 180 अनुपात 144। ठीक है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस मैं ले रहा हूं यहाँ पे, 240 - 141 इकाई इक्वल टू 1188, है ना।
तो यहाँ से निकल गया 99 इकाई बराबर 1188, 1 इकाई बराबर 12 रुपए। तो कुल इकाई आय कितनी है 564 इकाई। तो 564 गुणा 12 यानी कि 6768 रुपए। तो 6768 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। जब अंश में 5 जोड़ा जाता है और हर में से 2 घटाया जाता है तो भिन्न 8/3 बन जाती है, जबकि मूल भिन्न को 5 से ही 1/2 से विभाजित किया जाता है। तो प्राप्त भिन्न है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, माना हर x है, अंश कितना हो गया x+3, तो भिन्न हो गया x+3/x। क्वेश्चन के अनुसार x+3 में 5 जोड़ दूं और हर में से 2 घटा दूं, यानी x-2, तो भिन्न हो जाएगी 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 3x + 24 = 8x-16, तो 5x = आपका जो निकल कर आएगा 40 आ जाएगा, x बराबर 8, हर 8 आ जाएगा, अंश 8 + 3 यानी कि 11, तो भिन्न होगी 11/8। भिन्न कितनी आ गई 11/8। अब कह रहे हैं कि मूल भिन्न को अगर 5 से 1/2 ही होता है, 11/2 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त भिन्न। तो 11/8 को 11/2 से विभाजित करूंगा, तो इस डिवाइड को मैं गुणा में चेंज कर दूंगा, 11/8 गुणा 2/11, तो 2 से 8 4 पर, यानी कि मूल भिन्न आप लोगों की अब अगर 11/2 से डिवाइड करूंगा मूल भिन्न को, तो प्राप्त भिन्न आ जाएगी आप लोगों की 1/4। 1/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। एक कारखाने में काम करने वाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या 40 है। वे एक दिन में 1343 रुपए कमाते हैं। यदि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की कुल मजदूरी का अनुपात 35:26:18 है और यदि एक पुरुष, महिला और एक बच्चे की मजदूरी का अनुपात 7:13:6 है, तो एक बच्चा एक दिन में कितना कमाता है, यह आप लोगों को बताना है। मान लीजिए कि एक पुरुष, महिला और बच्चे का वेतन 7x, 13x और 6x है। माना कि पुरुषों, महिला और बच्चों की संख्या M, W और C है। M फॉर मैन यानी कि पुरुष को ले लूंगा, W फॉर वुमेन यानी कि महिलाओं के लिए है, C फॉर चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए है। तो कुल वेतन का अनुपात 35:26:18, अतः M × 7x है ना, इस M की 7x में मल्टीप्लाई, W × 13x, W × 13x आ जाएगा, और जी इसके बाद 6x × C, तो यहां से आपका किसके बराबर आ जाएगा, इस रेशियो, यानी कि 35:26:18। अब x से इसको पूरे को विभाजित करूंगा तो आपका निकल कर आएगा 7m = 13w = 6c = 35:26:18। मान लीजिए 7m = 35 के, 13w = 26 के और 6c = 18 के। तो 7m = 35 के यानी कि m = 5 के, 13w = 26 के यानी कि w = 2 के, 6c = 18 के यानी कि c = 3 के। तो m + w + c = 5k + 2k + 3k = 10k, चूंकि 10k = 40 है, k = 4 होगा, तो 35k + 26k + 18k = 79k आ गया। अब k की वैल्यू में 4 रख दूंगा, 79 × 4 यानी कि 316। इस प्रकार कुल मजदूरी 316x है, जो 1343 रुपए के बराबर है। 316x = 1343, x = 1343/316 यानी कि 4.25। एक बच्चे का वेतन 6x है, तो 6 × 4.25 यानी 25.50 के बराबर होगा। ठीक है, 25.50 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, और आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। अजय और बीना की आय का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 6:5 है। यदि बचत का अनुपात 7:5 है और अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, यह आप लोगों को बताना है। देखिएगा, माना कि अजय की आय 5x है और बीना की आय 4x है। माना कि अजय का व्यय 6y है और बीना का व्यय 5y है। तो अजय की बचत आएगी 5x - 6y, बीना की बचत आएगी 4x - 5। बचत का अनुपात 7:5 दिया गया है,
तो 5x माइनस 6y अपॉन 4x माइनस 5y इक्वल टू 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5x माइनस 6y इक्वल टू 7 इंटू 4x माइनस 5y। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x माइनस 30y इक्वल टू 28x माइनस 35y। x वाले टर्म एक तरफ, y वाले एक तरफ। 25x माइनस 28x इक्वल टू माइनस 35y प्लस 30y। तो माइनस 3x इक्वल टू माइनस 5y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। x इक्वल टू 5/3y। अजय की बचत व्यंजक में x बराबर 5/3y रखेंगे तो अजय की जो बचत आएगी 5x माइनस 6y और x की वैल्यू 5/3y रख दूंगा। 5 इंटू 5/3y माइनस 6y। 25/3y माइनस का 6y ये निकल कर आ जाएगा आप लोगों का। 3 एलसीएम ले लूंगा। 25y माइनस 18y/3 यानी कि 7y/3। तो अजय की आय 5x है और 5x की वैल्यू आएगी 5 इंटू 5/3 इंटू y यानी कि 25y/3। तो प्रतिशत में बचत, बचत बटे आय गुणा 100। तो 7y/3 डिवाइडेड बाई 25y/3 इंटू 100। 3 से 3 जाएगा, y से y। 25 से 100 4 बार, 7 चौक 28%। तो इस तरीके से आप यहां से कह देंगे कि 28% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा और यही सवाल का राइट आंसर भी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 था। कुछ नए लड़के और लड़कियों को 5:7 के अनुपात में स्कूल में भर्ती कराया गया। इस पर स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1200 हो गई और लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 हो गया। नए प्रवेश से पहले स्कूल में छात्रों की संख्या क्या थी, आप लोगों को बताना है। आप देखिएगा A:B 5:3 मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। लड़कों को A मान लिया और लड़कियों को B। इसको मान लेता हूँ 5x और 3x। नए आगंतुक जब आ गए तो इसको कह दूंगा 5y और 7y यानी कि टोटल 12y हो गया। तो 8x यानी कि 8x तो देखो यहां से आ गया और प्लस का 12y इक्वल टू 1200। तो इसको 4 से कट करूंगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 300, इक्वेशन नंबर 1। फिर से 5x प्लस 5y डिवाइड बाई 3x अपॉन 7y इक्वल टू 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई 25x प्लस 25y इक्वल टू 21x प्लस 49y। तो x वाले टर्म एक तरफ और y वाले एक तरफ ले लूंगा मैं यहाँ पे। तो 4x माइनस 24y इक्वल टू 0। 4x बराबर 24y, x बराबर 6y, इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 से 12y प्लस 3y इक्वल टू 300। तो y इक्वल टू 300 अपॉन 15 यानी कि 20। तो x बराबर 120 आ गया। प्रारंभिक छात्रों की संख्या 8x थी। 8 इंटू 120 यानी कि 960। x आप लोगों का यहाँ से निकल गया था भाई। देखो भैया अगर y बराबर 20 आ गया है ना, तो x बराबर था 6y, ठीक है ना। तो यहां से निकलेगा x इक्वल टू 6 इंटू 20 यानी कि 120। तो x की वैल्यू 120 यहाँ पर आएगी। 8 इंटू 120 यानी कि 960। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 960 बनेगा। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को। जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में शामिल होते हैं तो दोनों कक्षाओं में बच्चों की संख्या समान होती है। यदि बी से 25 बच्चे ए में शामिल होते हैं तो ए में बच्चों की संख्या बी में बच्चों की संख्या से दोगुनी होती है। तो ए में बच्चों की संख्या का बी में बच्चों की संख्या से अनुपात क्या है, आप लोगों को बताना है। छात्र x माइनस 5 इक्वल टू x में से 5 कम हुए और y में 5 जुड़ गए, x माइनस 5 इक्वल टू y प्लस 5। तो यहाँ से x माइनस y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। जब 25 बच्चे जोड़े और दूसरे में 25 कम करे तो उसका 2 गुना हो जाता है, तो गुना 2 करूंगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 75, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों समीकरण को घटाए, x माइनस वाई बराबर 10, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 75। हम दोनों समीकरण हल करते हैं और मान प्राप्त करते हैं। y 85 आ जाएगा, x 95। x अनुपात y 95 अनुपात 85, 19:17 यहाँ पर निकल कर आएगा। तो 19:17 आ जाएगा और आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर
बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या का अनुपात 25:4 था। यदि 5 और उपस्थित होते और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या पहले की तुलना में 2 कम होती तो उत्तीर्ण होने वालों और अनुत्तीर्ण होने वालों का अनुपात 22:3 होता। तो परीक्षा में उपस्थित होने वालों की कुल संख्या क्या है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर शुरुआत में जो दे रखा उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, तो उनको मैं मान लेता हूँ कि माना कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 25x और 4x है। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 29x है। तो क्वेश्चन के अनुसार कुल नए छात्र 29x + 5 और नए अनुत्तीर्ण छात्र हो जाएंगे आप लोगों के 4x - 2। तब उत्तीर्ण छात्र इक्वल टू कुल छात्र में से अनुत्तीर्ण छात्र को माइनस कर दूंगा। 29x + 5 में से माइनस करूंगा 4x - 2, यानी कि 25x + 7 आप लोगों का निकल कर आएगा। ठीक है, अब 25x + 7 को डिवाइड करूंगा 4x - 2 से, और ये रेशियो आपको दे रखा है 22/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 25x × 3 यानी कि 75x, 7 × 3 + 21 इक्वल टू 22 × 4x यानी कि 88x, 22 - 2 यानी कि 44, 88x - 75 यानी कि 13x और 44 + 21 यानी कि 65, तो x = 5। तो कुल छात्र आएंगे 29 × 5 + 5, 29 × 5 145 + 5 यानी कि 150। तो 150 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, और इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, यदि चयनित और अचयनित का अनुपात 19:17 है तो कितने नौकरी आवेदकों ने आवेदन किया था। यदि 1200 कम ने आवेदन किया था और 800 कम चयनित हुए थे तो चयनित और अचयनित का अनुपात 1:1 होता। इस क्वेश्चन को देखना है अब आपको, देखिएगा ध्यान से, इसको ध्यान से देखिएगा। 19 और 17 दे रखा रेशो में, तो टोटल आएगा आप लोगों का 36। ठीक है ना, तो यहां से मैं कह दूंगा टोटल 36x में से अगर 1200 कम होते 36x - 1200, है ना, तो चयनित कितने होते भाई, कम 800 कम चयनित होते। तो चयनित वाले 19 है तो 19x - 800, तो रेशो 2/1 हो जाता। ये तो टोटल है, और ये आप लोग जो चयनित हुए हैं, चयनित यानी कि जो सेलेक्ट हुए हैं ना, जो सेलेक्टेड हुए हैं, ये नीचे सेलेक्टेड है, इन दोनों का तो रेशो दे रखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही मैं करूंगा 36x - 1200 इक्वल टू 38x - 1600, तो 2x इक्वल टू 400 आएगा, x = 200 आ जाएगा। तो नौकरी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या कितनी, टोटल 36x थी, और x 200 आ गया, तो 36 × 200 यानी कि 7200 निकल कर यहाँ पर आ गया। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 73, एक रेजिमेंट में अधिकारियों और सैनिकों के बीच का अनुपात 4:43 था। एक लड़ाई में 8 अधिकारी शहीद हो गए और 7 सैनिक रेजिमेंट में शामिल हो गए और अनुपात 2:23 हो गया। लड़ाई के बाद सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना, माना अधिकारियों की संख्या 4x है और सैनिकों की संख्या 43x है। युद्ध के बाद अधिकारियों की संख्या तो 8 कम 4x - 8 और सैनिकों की संख्या 7 बढ़ जाएगी 43 + x। अधिकारियों और सैनिकों का नया अनुपात 2:23 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 4x - 8/43x + 7 इक्वल टू 2/23। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 23 × 4x - 8 इक्वल टू 2 × 43x + 7। अब देखो 23 × 4x 92x, 23 × 8 यानी कि -184, 2 × 43 यानी कि 86, 2 × 7 14। x वाले टर्म एक तरफ 92x - 86 इक्वल टू 184 + 14, है ना, तो 6x इक्वल टू 198 आपका निकल कर आएगा, x = 33 आ जाएगा। तो युद्ध के बाद सैनिकों की संख्या 43x + 7 है,
तो 43 इंटू 33 प्लस 7, तो 43 की 33 में मल्टीप्लाई जैसे ही करूंगा 1419 प्लस 7, यानी फाइनली युद्ध के बाद सैनिकों की संख्या 1426 निकल कर आएगी। और 1426 कहां पे दे रखा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट और राइट आंसर यहां पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74। एक स्कूल में शिक्षकों, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:7:5 था। जब 8 नए शिक्षक स्कूल में शामिल होते हैं और 9 लड़के स्कूल छोड़ देती है, तो शिक्षकों और छात्रों का अनुपात 1:7 हो जाता है। स्कूल में शेष लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आगे बढ़ते हैं, माना कि शिक्षकों, लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रम से हम लोग मान लेते हैं T 70 और 5T है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 70 प्लस 5T है, क्योंकि T तो शिक्षक है, विद्यार्थी में तो लड़के और लड़की आएगी, 70 और 5T आएगा, तो 70 प्लस 5T यानी कि 12T है। 8 शिक्षकों के शामिल होने और 9 लड़कियों के जाने के बाद शिक्षकों और छात्रों की नई संख्या क्रमशः 8 शिक्षक जुड़ेंगे तो T प्लस 8 और 9 लड़कियां जाएगी तो 12T माइनस 9। शिक्षकों और छात्रों का नया अनुपात 1:7 हो जाएगा, ये दिया गया है। तो T प्लस 8 अपॉन 12T माइनस 9 इक्वल टू 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू T प्लस 8 इक्वल टू 12T माइनस 9। तो 7T प्लस 56 इक्वल टू 12T माइनस 9। तो 12T माइनस 70 56 प्लस 9 यानी कि 5T इक्वल टू 65, T इक्वल टू 13 आ जाएगा। शेष लड़कियों की संख्या 5T माइनस 9, T 13 आ गया। 5 इंटू 13 माइनस 9, 65 माइनस 9 यानी 56। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। 600 रुपया को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से के 2/5वें हिस्से से 40 रुपए अधिक, बी के हिस्से के 2/7वें हिस्से से 20 रुपए अधिक, सी के हिस्से के 9/17वें हिस्से से 10 रुपए अधिक, सभी बराबर है, तो ए का हिस्सा है, आपको बताना है। देखिएगा, तो क्वेश्चन के अनुसार ए के हिस्से के 2/5 से 40 अधिक, तो 2/5 ऑफ ए प्लस 40 बराबर है। बी के हिस्से के 2/7 से 20 अधिक, तो 2/7 बी प्लस 20 बराबर है। सी के हिस्से के 9/17 से 10 अधिक, 9/17 सी प्लस 10, और इसको बराबर मान लिया मैंने यहाँ पर पी के। तो यहां से ए बी और सी का रेशो मैं निकाल लूंगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कितना निकलेगा 5/2 P माइनस 40 ए का, बी का निकलेगा 7/2 P माइनस 20, सी का निकलेगा 17/9 इंटू P माइनस 10। आप देखिएगा 600 रुपए को ए बी सी के बीच में बांटा गया है। आप देखिएगा इन सभी को मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे ध्यान से समझना है बात को। 5/2 P है ना, इन सभी को ऐड करूंगा, माइनस 100 प्लस 7/2 P माइनस 70 प्लस 17/P माइनस, है ना, 170 अपॉन 9 इक्वल टू 600। 600 रुपए को इनके बीच में डिवाइड करना है। बात समझ में आ गई यहाँ पे, है ना, बात यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। तो फाइनली आप इस क्वेश्चन को जैसे ही सोल्व करेंगे, 5/2 प्लस 7/2 प्लस 17/9 P इक्वल टू 600 प्लस 170 प्लस 170 अपॉन 9। तो सोल्व करने के बाद ये आया P अपॉन 18 इक्वल टू 600 प्लस 1700 अपॉन 9। तो आपका निकल कर आया 142 P अपॉन 18 इक्वल टू 5400 प्लस 1700 अपॉन 9। तो 71 P इक्वल टू 7100, P इक्वल टू 100 आ गया। ए का हिस्सा 5/2 इंटू 100 माइनस 40, तो ये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा 150 रुपीज। तो 150 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 है आप लोगों के सामने, इसको ध्यान से देखिएगा। एक सोना 3 भागों में टूट गया,
तीनों भागों के वजन का अनुपात 3:4:5 है। सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि सोना टूटने के बाद 23,500 रुपए का नुकसान होता है तो सोने की शुरुआती कीमत क्या थी, ये आप लोगों को बताना है। माना कि तीन भागों का वजन कितना 3x, 4x और 5x है, तो सोने का वास्तविक वजन हो जाएगा 3x + 4x + 5x = 12x। तो प्रश्न के अनुसार सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। टूटने से पहले सोने की कीमत = 12x का होल स्क्वायर यानी कि 144x² निकल कर आ जाएगा। अब टूटने के बाद सोने की कीमत 3x² + 4x² + 5x², तो यह आएगा 9x², ठीक है, प्लस 16x², इधर भी ब्रैकेट के ऊपर पूरा स्क्वायर है, और प्लस 25x², 9, 16, 25, 25, 50x²। टूटने के बाद हानि कितनी हो जाएगी 144x² माइनस 50x², 23,500 = 94x²। तो यहां से x² निकल कर आएगा। देखो 94 2 से 47 बार, और ये 2 से कटेगा आप लोगों का 2 × 2, 2 × 2, 2 × 7 14, 2 × 5 10। ये 47 से कितनी बार जाएगा 2 बार 94, और ये कितनी बार जाएगा 250 बार, यानी x² बराबर 250 आएगा। तो टूटने से पहले सोने की कीमत 144x², 144 × 250 यानी कि 36,000 रुपया। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि 36,000 रुपीज ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से ही है, इसको भी बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। करते हैं। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलती रहती है। 9,000 रुपए मूल्य का हीरा दुर्घटनावश गिर गया और 3 टुकड़ों में टूट गया। टुकड़ों के वजन का अनुपात 3:2:1 है। हुई हानि ज्ञात कीजिए। दिया गया है टुकड़ों के वजन का अनुपात 3:2:1 है। 9,000 रुपए की कीमत वाला हीरा गलती से गिर गया, 3 टुकड़ों में टूट गया। हीरे के एक टुकड़े की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलती रहती है। तो कीमत हो जाएगी K इंटू, है ना, वजन का वर्ग। ध्यान से समझना, यहाँ पे वजन का वर्ग आ जाएगा, ये वेट का स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों का, जहां पर K एक स्थिरांक है। माना हीरे के टुकड़े का वजन है 3A + 2A + A, ये यहां से निकल कर आ गया = 6A। तो यानी कि हीरे का प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा 36Ka²। तो 36Ka² = 9,000। तो हीरे का नया मूल्य 9A², 4A² + A² इंटू यानी कि 14K² है। तो यानी हीरे का नया मूल्य हो जाएगा 14 × 9,000/36 यानी कि 3500 रुपए। तो हानि कितनी हुई, 9,000 में से 3500 गया तो 5500 रुपए की यहाँ पर हानि होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक कुत्ता शेर की हर 12 छलांग के लिए 8 छलांग लगाता है, और एक लोमड़ी शेर की हर 12 छलांग के लिए 15 छलांग लगाती है, और कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी और लोमड़ी के द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि डी यानी कि डिस्टेंस जो डॉग के द्वारा तय की गई, डीएल डिस्टेंस जो लायन के द्वारा तय की गई, डिस्टेंस जो फॉक्स के द्वारा तय की गई। क्रमशः कुत्ते, शेर और लोमड़ी द्वारा प्रति छलांग तय की गई दूरी है। दिया गया है 8 × डी = 16 × DL = 24 × DF। तो इन दोनों को साथ लूंगा, 8 × DD = 16 × DL से DD/DL = 16/8 = 2, ठीक है ना। अब इन दोनों को साथ लूंगा, 8 × DD = 24 × DF से DD/DF = 24/8/3, है ना। तो अब इन दोनों को मैं यहाँ पे साथ लूंगा, तो इस प्रकार DL/DF यानी कि 1/2 × 1/3 = 1/6 आ गया। तो गति का अनुपात यहाँ पर आएगा कुत्ते की, लायन की
कुत्ते की, शेर की और लोमड़ी की 8:6:5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक आदमी के पास 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपया के नोटों के रूप में कुल 640 रुपए है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है। उनके पास कुल कितने नोट है, ये आप लोगों को बताना है। नोटों की कुल राशि को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। 1 रुपए को AX, 5 रुपए को 5X, 10 रुपए को 10X इक्वल टू 640। 16X बराबर 640। तो X को हल करने पर हमें मिलता है X बराबर 640/16 यानी कि 40। X बराबर 40 मिल गया। तो नोटों की कुल संख्या यानी कि 3X है। तो 3 × 40 यानी कि 120। तो उनके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है, 120 है। तो 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक बॉक्स में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये आप लोगों को बताना है। 1 रुपया अनुपात 50 पैसे अनुपात 25 पैसा, ठीक है। सिक्कों का मूल्य दे रखा आपको 8:4:3। तो इसको ले लेंगे हम लोग यहाँ पर 8X, 4X और 3X। तो सिक्कों की संख्या 8X इंटू 1 रुपया, ठीक है ना, 4X इंटू 50 पैसे। क्लियर है। 50 पैसे कितने सिक्के हो गए भाई, 2 सिक्के हो गए 50 पैसे के। और 3X इंटू 24 पैसे कितने सिक्के हो गए, 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के। तो 8X इज टू 8X इज टू 12X आप लोगों का निकल कर आ गया। तो कुल सिक्के आगे 8X प्लस 8X प्लस 12X इक्वल टू 28X। तो 28X दे रखा आपको 280। तो X बराबर 280/28 यानी कि 10 आ गया। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 8X इक्वल टू 8 × 10 यानी कि 80 निकल कर आ गई। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे 80 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 2 जेबें ए और बी है। जेब ए में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं और जेब बी में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। यदि ए और बी में कुल राशि का अनुपात 5:4 है और जेब ए में सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है और जेब बी में 3:x:8 के अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात करें। माना कि रुपयों की संख्या पॉकेट ए में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे यानी कि कर्म्स है। 1 रुपए के सिक्के दे रखे आपके 2 के, इसके 3 के और इसके 5 के। ए में कुल राशि 1 × 2 के प्लस 0.50 × 3 के प्लस 0.25 × 5 के। 2 के प्लस 1.5 के प्लस 1.25 के इक्वल टू 4.75 के। माना पॉकेट बी में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसों के सिक्कों की संख्या क्रमश है 3M, XM, 8M मान लेता हूँ। ये 3x और 8 रेशियो आप लोगों को दे रखा है। बी में कुल राशि 0.50 × 3M प्लस 0.25 × XM प्लस 0.10 × 8M इक्वल टू 1.5M प्लस 0.25 XM प्लस 0.8M इक्वल टू 2.3 प्लस 0.25x इंटू M। ए और बी की राशियों का अनुपात 5:4। तो 4.75 की अपॉन 2.3 प्लस 0.25x इंटू m अपॉन 5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से हम लोग करेंगे तो 4.75 के इंटू 4 इक्वल टू 5 इंटू 2.3 प्लस 0.25x इंटू m। तो यहाँ पे 19 की इक्वल टू 11.5m इक्वल टू प्लस 1.25xm के बराबर m प्रतिस्थापित करने पर क्योंकि राशियों का अनुपात दिया गया है तो 19 इक्वल टू 11.5 प्लस 1.25x 7.5 इक्वल टू 1.25x x बराबर 7.5 अपॉन 1.25 इक्वल टू 6। तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे हैं। लड़की पेंसिल को 2 भागों में तोड़ती है और लड़के देखते हैं कि इन दोनों भागों की लंबाई का अनुपात पेंसिल की लंबाई और बड़े भाग के अनुपात के समान है। लड़की द्वारा पेंसिल को तोड़ने का अनुपात ज्ञात कीजिए।
माना पेंसिल की लंबाई कैपिटल एल है और दोनों हिस्से की लंबाई एक्स और कैपिटल एल माइनस एक्स है। एक्स से बड़ा है और इक्वल टू भी है कैपिटल एल माइनस एक्स। लंबाई का अनुपात कुल लंबाई और बड़े हिस्से के अनुपात के समान है। तो एक्स अपॉन कैपिटल एल माइनस एक्स इक्वल टू कैपिटल एल अपॉन कैपिटल एल माइनस एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स एल माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व करेंगे। माइनस बी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ दरजारे विधि लगाएंगे। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे वैल्यू में रख दूंगा बी की वैल्यू माइनस एल, ठीक है, प्लस माइनस एल स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर अपॉन 2। तो ये निकल कर आ जाएगा माइनस एल प्लस माइनस एल इंटू रूट 5 अपॉन 2। एक सकारात्मक रूट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू एल इंटू रूट 5 माइनस 1/2, दोनों भागों का अनुपात x अपॉन कैपिटल एल माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1। सही अनुपात आ जाएगा आप लोगों का, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर निकल कर आएगा आपका रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यानी कि 5 माइनस 1 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको स्क्वायर रूट करेंगे रूट 5 माइनस 1 अपॉन, फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा रूट 5 माइनस 1/2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत